बहुत पहले की बात है। एक बौद्ध भिक्षुक और उनका एक शिष्य जंगल में एक कुटिया बनाकर रह रहे थे। बौद्ध भिक्षुक बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी भी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षुक बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब भी वो ध्यान करने बैठते थे, 2-2 दिन तक वो ध्यान में ही रहते थे। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षुक के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी। वो ध्यान अवस्था में भविष्य देख पाते थे। एक दिन जब वो ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से ठीक 8 दिन बाद उनके शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें 8 दिन की छुट्टी देता हूँ, तुम अपने घर वालों से मिलकर आओ, लेकिन याद रखना 8वें दिन शाम तक तुम्हें यहाँ लौटना पड़ेगा। शिष्य बहुत खुश हो गया और गुरु का आशीर्वाद लेके अपने घर के लिए निकल पड़ा। शिष्य को घर जाते जाते रास्ते में एक नदी मिली और उस नदी के किनारे चींटियों की एक हिल थी जहां लाखों चींटियां रह रहे थे। शिष्य को उन चींटियों की हरकत देखकर बहुत ही आनंद आ रहा था। अचानक शिष्य के ध्यान उस नदी के लहरों पर गई। उसने देखा नदी के लहरों का पानी चींटियों के हिल के तरफ बढ़ रही थी, जिसके वजह से लाखों चींटियों की बेवजह ही मौत हो जाएगी। उसने कुछ मिट्टी इकट्ठा कर उस चींटियों के हिल के चारों ओर एक घेरा बना दिया और बड़े ही कलात्मक तरीके से एक छोटी सी नाली बना दी ताकि लहरों का पानी उस नाली से नदी में चला जाए। इसके बाद वो नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसका 8 दिन कब बीत गया उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक उसे गुरु के पास पहुंचना था और दूसरे दिन सुबह होते ही वो घर से निकल पड़ा। उससे उम्मीद था कि शाम तक वो गुरु के पास पहुंच जाएगा। शाम ढल रही थी। गुरु सोच रहे थे, आज तो 9वां दिन है, मेरा शिष्य अभी तक ये दुनिया छोड़ चुका होगा। गुरु बहुत ही दुखी थे कि वे अपने शिष्य को आखिरी बार देख नहीं पाए। ये सारी बातें सोच ही रहे थे कि उन्होंने सूरज की डूबती हुई हल्की सी रोशनी में एक इंसान को आते हुए देखा। वो देखे कि उनका शिष्य आ रहा है और खुशी से शिष्य को गले लगा लिए। वो बहुत ही आश्चर्य हो गए। उनके मन में ये बात भी चल रही थी कि मैं गलत भविष्य कैसे देख सकता हूँ। गुरु ने कहा, यहाँ से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया वो मुझे बताओ। शिष्य ने वो चींटियों वाली कहानी सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को समझ में आ गया कि लाखों चींटियों की जान बचाने हेतु शिष्य को एक लंबी आयु की जीवन प्राप्त हुआ है और गुरु के मुंह से निकल गया कि कर्मा लौट कर आता है।